अब बताइए टोटल ये जोड़ने पे कितना आएगा, कौन जोड़ लेंगे? 2 बार इसमें है, 4 बार इसमें, 30 है। चलिए धन्यवाद आपको। तो NS का मान कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा नहीं? कहाँ लिख दे? लिख दे NS का वैल्यू 30 हो जाए। अब हमको क्या करना है कि सबका प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, मतलब x बराबर 2 होगा तो प्रोबेबिलिटी बताइए तो कितना होगा? कैसे हम ऐसे लिखते हैं समझिए ना, सिंपल। प्रोबेबिलिटी ऑफ x बराबर 2, ये वाले में कितना आएगा? इसके 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 फेवर में कितना बड़ा है? 2 बड़ा है, 2 और टोटल कितना बड़ा है? सबको जोड़े हैं तो 30, 2/30। तो अब ये लिखे नहीं लिखे तो आप नहीं समझिएगा, डायरेक्ट बोले तो। अब 3 के सामने कितना हो जाएगा बताइए? 4/। अब ये लिखने की जरूरत ना है, समझने के लिए लिखते हैं 4/30, 6/30, फिर बताइए, फिर बताइए 8/30, 8 6 14, 4 18, 2 20, नीचे 10 बन जाएगा। ऊपर वाला सब जोड़कर 30 आना चाहिए, ठीक है। हाँ, हम काटे क्यों नहीं है? नहीं काटे इसलिए कि अब क्या करते हैं, जैसे हम मान लीजिए कि अगर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन लिखते तो केवल x का मान होता है और px का मान होता है, ये वाला वहाँ नहीं लिखा जाता है ना। अगर हम इस तरह बॉक्स बनाकर लिखे हैं तो ऊपर वाला में ये वाला लिखेंगे, नीचे वाला में ये वाला लिखेंगे, और उसके बाद जो आपको करना है कर सकते हैं। क्या आपसे नहीं होगा? देखिए अभी तक जो पढ़ रहे थे क्या आ रहा था बॉक्स में? ऊपर में x का मान, नीचे वाला में प्रोबेबिलिटी, मतलब ये वाला चल जाएगा पहले में, और और ये वाला चल जाएगा नीचे वाले में, और उसके बाद जैसे कर रहे थे गुना करके सबको जोड़ देना है, हो गया, निकल जाएगा। तो उसी को हम वैसे नहीं लिख कर हम ऐसे ही बना दिए हैं। अच्छा हम लोग करते क्या है, यही ना करते हैं कि इसमें इस प्रोबेबिलिटी से गुना करते हैं, इसमें प्रोबेबिलिटी से गुना करते हैं, बाद में सबको जोड़ते हैं। तो इसीलिए हम क्या किए हैं ना कि सामने सामने लिख दिए, ये दोनों को गुना करके यहाँ लिख लीजिए, 2 में 2 से गुना, मतलब इस 2 से करेंगे 2 दूना 4/30 हो जाएगा। ये 3 से करेंगे तो कितना हो जाएगा? 10वां की तरह बना दिए आपको ये चीज। 3 से 4 में करेंगे तो 12/30 हो जाएगा। फिर बताइए 4 में 36, इससे करेंगे तो 24। हाँ फिर बताइए 40/30, फिर बताइए। देखिए हम काटे नीचे वाले को क्यों नहीं है, क्योंकि जैसे गुना किया ना सबका नीचे वाला सेम है, तो आपको बट्टा का लघुत्तम लेने में अब एलसीएम नहीं लेना पड़ेगा, ऊपर वाला जोड़ लीजिए, नीचे वाला तो 30 ही होगा ना। आप लोग 10वां याद है क्या? अगर थोड़ा बहुत याद है तो बताइए। यहाँ क्या करते थे हम लोग, अगर सबको जोड़ना हो, हाँ सिग्मा पी आई एक्स आई, सिग्मा पी आई एक्स आई, मतलब सबको जोड़ लीजिएगा तो निकल गया। वही काम है जो हम ऐसे नहीं लिख कर इसको हम इसी में सामने सामने करते हैं। देखिए ना सबके बट्टा में 30 है, काटते तो सब में अलग अलग आ जाता है ना, इसलिए काटे नहीं है, सबका डिनोमिनेटर सेम है। 30 30 है तो ऊपर वाला जोड़ दीजिए, 4 और 12 16, 16 और 24 40, 40 80, 140 आएगा, 60 40 100। हाँ तो 140 बट्टा में 30, किसको समझ में नहीं है बताइए? 14/3, 14/3। किसी को दिक्कत है? हो जाए तो बोलिए। नहीं बहुत लोग अभी लिख रहे होंगे। ये हो जाए तो अब लिख लीजिए, यही ना होता है सिग्मा आई इक्वल टू 1 to n पी आई एक्स आई बराबर ई एक्स का मान, यही होता है मीन का फॉर्मूला। लिख लीजिएगा देयरफॉर ई बराबर इतना, जो आगे वही आंसर, ई एक्स बराबर या मीन बराबर म्यू बराबर। अभी 8 ही बज रहे हैं, बहुत टाइम है अभी। 6 मिनट हम लोग को पढ़ते हुए हो गया। मिटा दो। साजिद, साजिद
मिटा दें। अविनाश, चलिए धन्यवाद। क्वेश्चन नंबर 13 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि लेट x डिनोट्स द सम ऑफ नंबर्स ऑब्टेन्ड व्हेन टू फेयर डाइस आर रोल्ड। सब लंबा लंबा क्वेश्चन है। व्हेन टू फेयर डाइस आर रोल्ड, फेयर डाइस आर रोल्ड, जरा बताइए तो जब हम दो डाई को एक बार फेंकेंगे तो क्या क्या आएगा, क्या क्या आएगा? एक एक से लेकर 6 तक। अब आप समझिए कितना होगा, हम लिखे नहीं है, ठीक है। एनएस का वैल्यू 36 हो जाए। क्या कर रहा है कि लेट एक्स डिनोट्स, एक्स बी द रैंडम वेरिएबल, एक्स बी द रैंडम वेरिएबल क्या चीज का है? ऑफ सम ऑफ नंबर्स, सम ऑफ नंबर्स, sum of numbers appear on two dice। जनाब आप लोग बताइए आगे क्या करें? sum of numbers appears on two dice। अब जब बताइए जब दो डाइस को फेंकेंगे तो सम कितना कितना आ सकता है? एक्स का मान बताइए क्या क्या होगा? सबसे कम कितना कितना आता है बोलिए तो? सबसे कम 1,1। सम कह रहा है मतलब जोड़, जोड़ जोड़, सम मतलब जोड़। तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा सबसे कम? दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? सम लेना है, सम। सम का मतलब जोड़ेंगे तो 2 आ सकता है। फिर 1,2 से लेकर सबसे ज्यादा 12 तक आता है, मतलब 2 से लेकर 12 तक में सब नंबर आएगा। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, इतना आएगा, ठीक है। अब हमको सबका प्रोबेबिलिटी निकालना है, ठीक है। क्या करना है? सबका प्रोबेबिलिटी निकालना है। या तो आप बॉक्स बनाकर भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे बनाया ना वैसे ही, पहला वाला एक्स वाला में ये सब लिखिएगा। अब बगल में लिखिए 2 कब कब आ सकता है? जब 1 और 1 लेंगे। 3 के सामने क्या लिखिएगा? 1 2 2 1 लिखिएगा। 4 के सामने क्या क्या लीजिएगा? 4 किसको किसको जोड़ने पर? 1 3 2 2 और 3 1। क्या अगर बनाइए तो आपसे बन जाता है ये क्वेश्चन? अगर मैं हम कहूँ कि आपसे बन जाने वाला है तो ये क्वेश्चन बन जाएगा। एक्स ले लीजिए, फिर वैसे ही यहाँ पे फेवरेबल केस ले लीजिए, इसके फेवर में क्या क्या आ रहा है। फिर यहाँ इसका प्रोबेबिलिटी ले लीजिए पी एक्स, फिर यहाँ पी आई एक्स आई ले लीजिएगा। मीनिंग पूछ रहा है कि वेरिएंस भी पूछ रहा है? अच्छा, इसमें वेरिएंस भी पूछ रहा है, चला तो थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ज़्यादा लंबे क्वेश्चन है। चलो ये तो यहाँ तक तो करेंगे तो मीन तक निकल जाएगा, यहाँ तक करेंगे तो मीन तक निकल जाएगा, फंस जाएगा आगे केस वेरिएंस में। चलिए कोई बात नहीं, देखते हैं और छोटा लिखकर। यहाँ पे लिख लीजिए पी एक्स, यहाँ पे लिख लीजिए पी आई इंटू एक्स आई, और यहाँ पे लिख लीजिए पी आई इंटू एक्स आई स्क्वायर। क्या आप लोग समझ में आया क्यों लिखे हैं एक्स आई स्क्वायर? एक्स आई स्क्वायर क्यों लिखे हैं, समझ आया किसी को? वेरिएंस निकालना पड़ेगा। आप लोग को याद है क्या वेरिएंस का फॉर्मूला क्या लिखा थे? वी ए आर एक्स बराबर एक फॉर्मूला बताए होंगे, ई एक्स, ई एक्स स्क्वायर रहा होगा, ई एक्स स्क्वायर माइनस ई एक्स का होल स्क्वायर। देखिए तो ये वाला फॉर्मूला कहीं ना कहीं लिखा होंगे। देखिए तो ई एक्स का मतलब तो आप लोग जानते हैं, ई एक्स मतलब आप लोग जानते हैं कि पी आई एक्स आई के बराबर होता है।
और इसको निकालने के लिए हम फॉर्मूला बताए रहेंगे, ये होता है EX स्क्वायर बराबर, याद है? देखिए EX स्क्वायर और EX में क्या अंतर है? यही ना है कि इसमें जो मीन निकालना है ना, x का स्क्वायर करके, रैंडम वेरिएबल का स्क्वायर करके तब गुना करना है, EX स्क्वायर का मतलब हुआ। और इसका मतलब क्या हुआ, जो सिंपल गुना कर रहे थे। बात स्पष्ट है? बस फॉर्मूला पे ध्यान दीजिएगा कि इसका मान, इसमें क्या है कि ये मीन निकाल कर तब होल स्क्वायर कर देना है, और इसका मान निकालेंगे तो इसमें एक्स स्क्वायर का मीन, मतलब पहले इसको स्क्वायर करेंगे तब पीआई में गुना करेंगे, तो वो यहाँ लिखाएगा। अब बस इसको जोड़ लीजिएगा तो इस वाले का मान आ जाएगा, और इसको जोड़ लीजिएगा तो इस वाले का मान आ जाएगा। जरा बताइए कि दो किसको किसको लिखने पर दो जोड़ने पर दो आ जाएगा, 1,1। आगे बताइए, 3 किसको किसको जोड़ने पर आएगा, 3, 1 2 2 1। 4, 4 किसको किसको जोड़ने पर आएगा, 1 3 2 2 3 1। 5 किसको किसको जोड़ने पर आएगा, 5, 1 4 2 3 3 2 और 4 1। ठीक है, जैसे हम 36 लिखते हैं ना, तो उसमें भी आप देखकर पहचान सकते हैं कौन को जोड़ने पर 4 आएगा, वो 5 लेना है, नहीं तो ऐसे भी आप समझ रहे हैं, डाइस पर यही आता है। 6 कब कब आ सकता है, जगह कम है, चला ऊपर से मिटाना पड़ेगा। 1,5 ले लीजिए, 2,4 ले लीजिए, 3,6 ले लीजिए, क्या लिख रहे हैं हम, 3,3 होगा, 4,2 ले लीजिए, 5,1 ले लीजिए, ये तो हो गया 6 तक की बात। 7 के लिए क्या होगा, तो 7 के लिए 1,6 ले लीजिए, 2,5 ले लीजिए, 3,4 ले लीजिए, फिर 4,3 ले लीजिए, 5,2 का उल्टा नहीं लिए ना, 5,2 ले लीजिए, और 6,1 ले लीजिए, 6,1 ले लीजिए। क्या आप लोग नोट करिए, मिटाना पड़ेगा, ऊपर से जगह कम जा रहा है। जगह कम जा रहा है, कुछ लोग लिख रहे होंगे। जी सर, एक क्वेश्चन लंबा लंबा वाला इसी में से आता है, लॉन्ग टाइप का। दो कमा 5 लिखे नहीं है, नहीं चला मोती, इसी को कहते हैं रतौधी। विटामिन ए खाइए, गाजर खाइए अभी के समय में। रतौधी समझते हैं, नाइट ब्लाइंडनेस, विटामिन ए की कमी से होती है। हाँ, हाँ ये ऊपर से मिटा दूं, आप लोग कोशिश करेंगे ये लिख लेने का, तो मैं ऊपर का मिटा दूं, क्योंकि इसमें का जो नीचे बच जाएगा ना, ऊपर बना देते हैं, ठीक है, आप समझ जाइएगा। लिखिए, हाँ आप समझिएगा कि यही वाला लाइन नीचे की तरफ ऊपर जा रहा है, ठीक है, ये ऊपर जा रहा है। हाँ
7 तक तो हो गया था, 8 के लिए बताइए क्या क्या ले। 8 के लिए 2,6, चला 7 नहीं आता है, 4,4, 5,3, कोई बात नहीं, गलती हो जाती है सबसे। अब इसको आगे कर दीजिए। 9 के लिए बताइए, 3, 6, 4, 5, 5, 4, 6 और 3। 10 के लिए क्या क्या होगा, 4, 5, 5, 6, 4। 11 के लिए 5, 6, 6, 5। और 12 के लिए अब बताइए, सबका प्रोबेबिलिटी निकालना है, ठीक है, सारे का प्रोबेबिलिटी निकालना है। ये चीज आप लोग नीचे में एडजस्ट करेंगे अपने कॉपी में। बताइए टोटल जोड़ने पर कितना का, सबको पता है कि 2 डाइस को फेंकते हैं तो जोड़ने पे 36 आता है सबको। मतलब ये एक बार हुआ तो 1/36, 1/36, 2/36, गिन लीजिए, 3/36, 4/36, 5 बार है, 5/36, 6 बार है, 6/36, फिर घटना शुरू हो जाएगा, 5/36, फिर बताइए 4/36, 3/36 और 2/36, 1/36। इसमें किसी को दिक्कत है प्रोबेबिलिटी लिखने में? एक बार ये आया है, टोटल 36 बार आता है, इसको जोड़िएगा तो सब 36 आएगा, या 2 डाइस को फेंकते हैं तो 36 आता है, ये भी आपको पता है। अब हमको क्या करना है बताइए, तो इसका मान निकालना है, मतलब ये x वाला मान हो गया, px वाला, दोनों का गुना करिए, तो 2 से गुना करेंगे तो 2 से ऊपर वाला में गुना होता है, तो ये हो जाएगा 2/36। फिर यहाँ गुना करेंगे तो 3 से, तो 3 दूना 6/36। फिर बताइए 4 से, तो 12/36, 12/36। फिर 5 से 20/36, 20/36। 6 से 30/36, 30/36। 7 से 42/36। ऊपर बताइए 8 से 40/36, 9 से 36/36, 10 से 30/36, 11 से 22/36 और 12 से 12/36। हाँ, अभी अभी ये वाला लाइन बचा हुआ है, ये वाला कैसे निकलेंगे, तो पहले x देखिए, यहाँ x से स्क्वायर है तब pi से गुना है, तो 2 का स्क्वायर करने पर कितना आएगा बताइए तो। अब हमको क्या करना है कि इसको स्क्वायर कर लेना है, तब इसमें गुना करना है, स्क्वायर, इसको स्क्वायर करके गुना, तो 2 का स्क्वायर 4, तो 4 से ऊपर में गुना करेंगे तो 4/36, 4/36। 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो 9 में 2 से 18/36। फिर बताइए 4 से, 4 का स्क्वायर 16 तिहाई, हाँ, 5 का स्क्वायर 25, 25 चौका 100/36। फिर बताइए 6 का स्क्वायर 36 और 36 बचे 180 होता है, 180/36। फिर हो जाएगा 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49, और 49 में 6 से गुना कीजिएगा, 49 में 6 से गुना करिएगा तो कितना आएगा, 294/36। चलिए आगे बताइए, 8 का स्क्वायर 64 में 5 से, तो 320, 320/36। 9 का स्क्वायर 81, 81 चौका 324 होता है, 324/36। 10 का स्क्वायर 100 में 3 से, तो 300/36, 300/36। 11 का 121 दूना 242/36। 12 का स्क्वायर 144 में 1 से, 144/36। अब इसको जोड़ लीजिए, ये वाले सबको जोड़ लीजिए, यहाँ लिख लीजिए,
तो हो जाएगा सिग्मा एक्स आई इंटू पी आई का मान क्या हो जाएगा, यहाँ जो लिखिएगा सिग्मा एक्स आई इंटू पी आई के मान सबको जोड़िए तो कितना आएगा। सबका ऊपर वाला देखिए काटे इसीलिए नहीं है कि सबके नीचे में 36 आपको लघुत्तम नहीं लेना पड़ेगा, केवल ऊपर वाला आप लोग जोड़ लीजिए और यहाँ पे लिख लीजिए, नीचे में तो 36 फिक्स है। जोड़िए तो कितना कितना होगा, जोड़ लीजिएगा कोई। एक एक करके जोड़ लीजिए आप। 252 ये हो जाएगा आपका पी आई एक्स स्क्वायर इंटू एक्स आई। और इसको जोड़िए सिग्मा एक्स आई स्क्वायर इंटू पी आई या पी आई इंटू एक्स आई स्क्वायर वही बात है आगे पिछले पी आई इंटू एक्स आई स्क्वायर। इसको जोड़िए ऊपर वाले कितना आ रहा है, नीचे वाला तो हम जोड़ लिए 36 आएगा। नीचे वाला कौन वाले को, ये वाला, ये बस ये वाला, ये कैसे लिखे हैं, ये कैसे लिखे हैं कि ये कैसे लिखे हैं, ये सब कैसे लिखे हैं बस समझे कि नहीं, ये वाला लाइन नहीं समझे हैं। इसमें देखिए ये क्या चीज का मान है, पी आई का मतलब क्या होता है, पी आई, हाँ यही पी आई का मतलब ये हो गया प्रोबेबिलिटी पी आई। एक्स एक्स आई का मतलब में एक्स वाला होगा ये वाला, तो एक्स आई मतलब एक्स वाले को स्क्वायर करना है तब पी आई में गुना करना है, तो इसको स्क्वायर करके तब इसमें गुना कर देना है और यहाँ लिख देना है। ये दोनों को गुना करके यहाँ लिखे तो बिना स्क्वायर का लिखे हैं, सिंपल गुना कर देना है, लेकिन इसमें क्या करना है एक्स वाले के स्क्वायर करके तब पी वाले में गुना करना है। तो 2 का स्क्वायर 4 और 4 में गुना करिए तो हाँ बताइए अजीत। हाँ 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 1 मिनट साजिद आप क्या पूछे थे, 1970। शत्रुघ्न शत्रुघ्न पहले आप 1 मिनट, शत्रुघ्न आपका पहले क्लियर हो गया ये बताइए, आप समझ गए कैसे निकालें, इसको स्क्वायर करके तब प्रोबेबिलिटी में गुना करके यहाँ लिख देना तो ये वाला लाइन हो जाएगा। आप साजिद पूछिए आप क्या पूछ रहे थे। हाँ हाँ ये वाला आपका कहना यह है कि सर, पता नहीं ये चला कैसे जोड़ा है, देख लीजिए जोड़ कर कितना आ रहा है। हाँ साजिद आप जरा सुनिएगा, माइक बंद करके कोई हल्ला नहीं करेगा, अपने जोड़ करके केवल बता दीजिए। साजिद आप क्या पूछ रहे हैं कि इसमें अगर इससे गुना करेंगे तो भी ये आएगा, ये बात बोल रहे हैं क्या। तो वही बात तो सेम ही चीज तो है ना, इसमें इसमें पहले से एक से गुना है, एक बार और एक से कीजिएगा तो स्क्वायर नहीं हो जाएगा। आप वैसे भी समझ सकते हैं कि इसमें गुना करके वहां लिखिए, हम केवल यहाँ पे ध्यान दिए तो इसको स्क्वायर करके इसमें गुना करके वही सेम चीज। 1974 चलिए। हाँ चलिए। हाँ अब जरा बताइए आप लोग, इतना तक में किसी को दिक्कत है, इतना तक में किसी को दिक्कत है, किसी का खेत अगर हम लिखा लिए हो तो बताइए। आपका तो खेती नहीं, आपका हम कैसे लिखा लेंगे, मिटा रहे हैं इसको। हाँ हाँ, कल कलेजा निकल के उसका हाथ में आ जाएगा। उतने में उसका कलेजा निकल कर रोड पे आ जाएगा। पता है एक बार हम देख, आप लोग कभी देखे थे यहाँ जो एक्सीडेंट हुआ था, ये जो मारी ये वाला जो है चांदनी चौक से आगे वाला ओवरब्रिज में। हाँ जो लेडी का, हाँ हम मतलब उसका कलेजा निकल कर रोड पे आ गया था, उसके ऊपर से ट्रक बताए थे। अरे ऊपर एकदम ओवरब्रिज पे, एकदम ओवरब्रिज पे ऊपर, गमछा से उसने लोग ढक दिया। वहां पे तो कितनी घटना, लेकिन वो बहुत दर्दनाक, हम अपनी आंखों से देखे थे उसको। बहुत दर्दनाक। देखिए उसपे दो था, उस लेडीज के मतलब गोद में बच्चा था, बच्चा फेंकाया तो बच्चा बच गया और लेडी वहीं रह गई, और बाइक वाला अपना बाइक लेकर जा रहा है, आधे रास्ते में से घूम कर आया तो पता चला कि
आप लोग वैसे ही ना बाइक चलाते होइएगा। हाँ, अब जरा बताइए आप लोग, वेरिएंस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? वेरिएंस एक्स बराबर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो सबको पता है कि ई एक्स स्क्वायर ये वाला हो गया इसके बराबर। ये किसका बराबर, कितना के बराबर आ गया, इसी को ना कहते हैं ई एक्स स्क्वायर। ये वाला कितना के बराबर आ गया, ये वाला कितना के बराबर आ गया, ये ई एक्स का मान आ गया, ठीक है। ये ई एक्स का मान हो गया, यही होता है मीन। ये वाला उतार लीजिएगा, ये ई एक्स स्क्वायर का मान हो गया, इधर कर लीजिएगा, उधर उतार लीजिएगा, ई एक्स स्क्वायर का मान ये वाला हो गया। सब लोग को फॉर्मूला में पढ़ाए हैं। अब इसका मान ई एक्स स्क्वायर का मान तो यहाँ निकला, वाला डालिए 1974/36 माइनस ई एक्स का होल स्क्वायर मतलब मीन का होल स्क्वायर, तो मीन निकालें 252/36 का। सबको आता है, हल कर लीजिए, आगे आंसर होगा, ठीक है। और ये निकल जाएगा तो स्टैंडर्ड डेविएशन बराबर रूट अंडर वेरिएंस, ठीक है। वेरिएंस इसका जो आंसर आएगा यहाँ डाल लीजिएगा, वर्गमूल निकाल दीजिएगा, वही आंसर। जैसे इसका अगर इसका वेरिएंस 100 आता है, 100 का वर्गमूल निकाल लीजिएगा, 10 स्टैंडर्ड डेविएशन हो जाएगा। इसको कहते हैं प्रोबेबिलिटी। नहीं, इसको एग्जाम में क्यों नहीं देगा? जी सर, जी सर, जी सर। बिहार बोर्ड में कोई कैसा क्वेश्चन देता है ना कि 1-1 घंटे लग जाएगा बनाने में। अरे इतने लंबे चौड़े नहीं पूछते हैं, परेशान। अरे इतने बड़े नहीं पूछते हैं, इतने बड़े नहीं पूछेंगे, छोटे पूछेंगे, छोटे पूछेंगे, ठीक है। अभी हो जाए तो बोलिए। हाँ, हो जाए तो बोलिए, आगे आगे बताएं। अरे 11 बजे तक पढ़ना, अभी तो 11 बजे तक पढ़ना, अभी तो मेरे पास 1.5 घंटे टाइम है। टुट्टी नहीं होगी अभी, टुट्टी अभी 1.5 घंटे पढ़िए। हाँ, हम देखिए, जिसको नहीं पढ़ना वो लेफ्ट मार सकता है, हम 11 बजे तक पढ़ाएंगे। अब आगे कहिए। क्वेश्चन नंबर 14। अरे श्रुति, थोड़ा देर, आधे घंटे पढ़ लीजिए, आधे घंटे। हमने जो वादा किया था 2 घंटे पढ़ाने का, वो 2 घंटे ज्यादा नहीं पढ़ा रहे, ठीक है। 2 घंटे में जो आपको लंच के लिए टाइम मिला था, लंच के लिए टी ब्रेक मिला था, वो कहाँ जाएगा? वो सब तो कट ही जाएगा ना। हाँ, दिया हुआ है 14 नंबर में एक क्लास। बिल्कुल। लेट ए क्लास, सॉरी, दिया हुआ गिवन ए क्लास है 15 स्टूडेंट हुज एजेज आर। देखिए, एक क्लास में 15 बच्चे हैं जिनके एज दिए गए हैं, ठीक है। आगे कर रहा है कि वन स्टूडेंट इज सिलेक्टेड इन सच ए मैनर दैट ईच हैज द सेम चांसेस ऑफ बीइंग चोजन एंड द एक्स and the age x of the selected student is recorded. What is the probability distribution of the random variable x and the mean variance? ये तो बच्चा वाला क्वेश्चन आपसे पूछ दिया है। आप लोग 10वां में पढ़े थे इस तरह का, जैसे दिया वेरिएट दिया हुआ था, मीन मीडियन मोड निकालना था, इस तरह वाला याद है? वेरिएट चर मान दिया रहता था, हिंदी में चर मान कहते हैं, तब उसके बाद आपको निकालना होता। अब 55 के हो गए आप लोग। हाँ, लेट x be the random variable of age of the students। चल हाँ हाँ, चलिए, अभी आधे घंटे पढ़े हैं। अब जरा ध्यान दीजिएगा,
इसमें x का मान ले लीजिए और कितना कितना बार आया है उसको ले लीजिए। अरे हम सिंपल निकाल दें, इतने लंबे चौड़े ऐसे ही लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस आप लोगों को छुट्टी के इंतजार है नहीं, लेकिन होने वाला है नहीं। फेवरेबल केस, फेवरेबल केस, अच्छी बात है। पी आई एक्स आई, चलिए। अरे बात नहीं करेंगे, बात नहीं करेंगे। हाँ ध्यान देंगे 14 नंबर में। देखिए 14 नंबर में नंबर दिया गया है 14, 15, 16, 17, 18, 19, कहाँ तक है बोलिए तो? 20 तक है। अब देखिए तो 14 कितना बार आया है? 14। और टोटल कितना बचा है? टोटल बच्चे कितने हैं? 14 दो बार है। देखिए टोटल बच्चा दिया हुआ है, टोटल बच्चा दिया हुआ है 15। 15 में 14 कितना बार आया? एक बार आया कि दो बार? एक दो बार आया है। तो हो गया 2 बटा। तो फिर रेबुल केस का तो जरूरत ही नहीं है। अब कितना बार आया है? तो 2 बार, सिंबल लिख दिया। और यहाँ हो जाएगा 2/15। फिर 15 कितना बार आया बताइए? 15 कितना बार आया काउंट कर लीजिए। एक बार, एक बार तो हमको नजर आ रहा है 1/15। बताइए 16 कितना बार आया? 16, 16 कितना बार? 2 बार। 2/15। 17 कितना बार आए हैं? 17, 1, 2, 3 बार। 3 बार 17 है। 18 बताइए। 18, एक बार। 18 3 बार है, एक बार तो है। हाँ आगे बताइए। 19, दो, 2 बार। एक बार ऊपर में, एक बार नीचे वाले में। हाँ 2/15। 20 कितने बार हैं? वो 3 बार। 3 बार। हाँ तो ये हो जाएगा 3/15। अच्छा ध्यान रखिएगा, ये सबको जोड़ने पर 15 आएगा, मतलब सही लिखे नहीं तो गलती लिखे हैं, क्योंकि 15 बच्चा था ना। क्या, क्या बताया? 5, 21 भी है? 21 भी है? तो 21 भी ले लीजिए। चलिए बताइए 21 कितना बार है? एक बार। 1/15। सबको जोड़िएगा तो 15 आएगा, क्योंकि 15 बच्चा था। 3 और 1 4, 2 6, 1 7, 3 10, 5 15। अब इसके बाद क्या करना आप नहीं कर लीजिएगा, हम छोड़ दें। इसको इसको गुना करके यहाँ लिख लीजिएगा, इसको स्क्वायर करके गुना करके यहाँ लिख लीजिएगा, जो करना है पीछे वाले में कर लीजिएगा। शत्रुघ्न, साजिद, ना 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 इतना जल्दी, अभी तो शुरू हुआ है आज की पढ़ाई। एक थी राजा, दो थी रानी, राजा मर गए, शुरू कहानी। ये हो गया तो बोलिए। पहले के जमाने में सुने? बेशर्मी का हाल है ये सब। साहब अब क्या, ये हो जाए तो बोलिए। ये हो गया। बोलिए बोलिए बोलिए। अरे आप लोग अब बंद करिए, बोलिए हो गया। हाँ सब तो पूछिए। हाँ आ गया। हाँ हाँ हाँ। अच्छा, क्या बात बोले आप।
हाँ, क्वेश्चन नंबर 15 नंबर क्वेश्चन छोटा क्वेश्चन है। कह रहा है कि इन अ मीटिंग 70% ऑफ द मेंबर्स फेवर एंड 30% अपोजेज ए सर्टेन प्रपोजल। क्या कर रहा है, कोई बैठक होती है, कोई मीटिंग होती है जिसमें कोई प्रस्ताव लाया जाता है, तो उसमें 70% लोग क्या करते हैं, फेवर में वोट देते हैं, और 30% लोग अपोज मतलब ये अगेंस्ट में देते हैं वोट। अब क्या कह रहा है कि ए मेंबर इज सिलेक्टेड एट रैंडम एंड वी टेक्स x इक्वल टू 0 इफ अपोजेज। क्या कर रहा है कि x रैंडम वेरिएबल लेना है, तो x का वैल्यू 0 लेना है जब अपोज करेगा, और x का वैल्यू 1 लेना है जब फेवर मतलब सपोर्ट करेगा। गिवन x इक्वल टू 0, ये कब लेना है, इफ अपोज, ठीक है। और फिर इसका वैल्यू कितना लेना है, x इक्वल टू 1 लेना है जब क्या करेगा, इफ फेवर्स या सपोर्ट। अब जरा बताइए कि x बराबर 0 होगा तो कितना परसेंट लोग है जो अपोज कर रहा है, बताइए तो कितना परसेंट लोग अपोज कर रहा है, अपोज 30%। 30% में परसेंट हटाएंगे तो हो जाएगा 30/100, मतलब 1 0 से 1 0 कट जाएगा 3/10। और अपोज करेगा कितना परसेंट लोग है बोलिए तो, सॉरी फेवर करेगा तो फेवर करने का 70%, 70 को तोड़िए कहाँ जाएगा 7/10। अब एक सुंदर सा बॉक्स बना लीजिए। ये तो बहुत मजे की क्वेश्चन है, आप लोग, हमको लगता है कि थोड़ा सा राहत का सांस लिए होगा इसको देखकर। 0,1 जीरो वाले का प्रोबेबिलिटी 3/10 आया है, इसका 7/10 आया है। क्या आप लोगों से इसका मीन नहीं निकल जाएगा, गुना करके जोड़ देना है, 0 गुना 3/10 प्लस 1 गुना 7/10 बन जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा, 7/10 आंसर। क्या क्या निकालने के लिए कह रहा है, वेरिएंस भी निकालना है। सी बताइए वेरिएंस कैसे निकालते हैं, वेरिएंस एक्स निकालने का फॉर्मूला ये होता है ना, ई एक्स। अच्छा उसमें तो आपको क्या करना पड़ेगा, याद है, उसमें इसको स्क्वायर एक्स स्क्वायर को गुना करके तब इसमें, हाँ गुना करके करना पड़ता है। तो उसके लिए पहले हमको ये निकालना पड़ेगा ना, ई एक्स स्क्वायर निकालना पड़ेगा। तो ई एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा बोलिए तो, फॉर्मूला ये होता है सिग्मा आई इक्वल टू 1 to n, और क्या होता है पी आई इंटू एक्स आई स्क्वायर। चलिए साथ ही लिख देते हैं, प्रोबेबिलिटी लीजिएगा, इसको स्क्वायर करके गुना करिएगा, 0 का स्क्वायर गुना 3/10 प्लस 1 का स्क्वायर गुना 7/10, तो ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 7/10, तो कितना हो जाएगा ये 7/10। अब हमको निकालना है वेरिएंस एक्स, VAR तो कितना हो जाएगा ये, ई एक्स स्क्वायर माइनस ई एक्स का होल स्क्वायर। तो ई एक्स स्क्वायर का मान कितना आया है, ई एक्स स्क्वायर 7/10 आया है, माइनस मीन कितना आ जाएगा 7/10 का होल स्क्वायर। हल कर लीजिएगा, ये वेरिएंस हो जाएगा, और जो आएगा वेरिएंस उसका वर्गमूल निकाल दीजिएगा। स्टैंडर्ड डेविएशन, कितने मजे के क्वेश्चन है। हो गए, 2 क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव है, इसी को बताकर छुट्टी कर देंगे फिर, ठीक है। बस 2-3 मिनट और, बस 2 मिनट और, 2 मिनट और खत्म हो जाएंगे एक्सरसाइज। कितने लोग के प्राण तक, अगला थ्योरी बना देंगे। एक 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 बच्चे को पढ़ने का जज्बा है तो आप उस पर तबाह हैं। अरे हो गया, पता है सबको, पता है ये बात, पेपर में छपी छपी हुई। हाँ ये मिटा दो, ये मिटा दो, कोई लिख भी रहा है क्या, चलिए
काश 2-2 घंटा आप लोग थोड़ा दिन पहले से पढ़े होते। कल 4 घंटा पढ़ाएंगे, ठीक है? कल 4 घंटे, 4 घंटा पढ़िएगा तो कल संडे है ना, 7 बजे नहीं पढ़ेंगे, चलो 7 बजे ठंडा रहता है। 6 से, हाँ हम समझ रहे हैं किसी का टाइम सुबह में नहीं कभी एडजस्ट है, भले रात में आप लोग पढ़ते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, द मीन ऑफ द नंबर्स ऑब्टेन्ड ऑन थ्रोइंग ए डाई। एक डाई को जब फेंकते हैं, ठीक है, हैविंग रिटेन 1 ऑन 3 फेस, 2 ऑन 2 फेसेस एंड 5 ऑन 6 फेस। क्या कर रहा है कि जब एक डाई को फेंकना है, व्हेन अ डाई इज थ्रोन, जब एक डाई को फेंकते हैं, क्या कर रहा है? जरा क्वेश्चन में पढ़िए सब लोग, कितना कितना दिया है। हैविंग रिटेन, having written 1 on 3 faces, 1 on, देखिए अब ये डाइस बदल गया है, पहला वाला डाइस नहीं है जो आप लोग जानते थे। 2 on 2 faces, 2 on 2 faces and 3 and 5 on 1 faces, 5 on 1 faces। सब लोग ध्यान दीजिएगा, एक लिखा हुआ है 3 फेस पर, मतलब 3 तरफ एक लिखा हुआ है। आप लोग डाई में जानते हैं कि 1 से लेकर 6 तक होता है, इसमें ये नहीं कर रहा है, 1 से 6 नहीं लिखा हुआ है। 1 लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, 5, इतना ही लिखा हुआ है, ठीक है? 1 लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है और 5 लिखा हुआ है, इतना ही लिखा हुआ है। अब ध्यान देना है कि 1 कितना पर लिखा गया है, तो 1 3 तरफ लिखा गया है 3 फेस पर। 2 कितना पर, तो 2 2 फेस पर लिखा हुआ है। 2 ऑन 2 फेसेस लिख लीजिए, ठीक है? 2 ऑन 2 फेसेस, 2 2 फेस पर लिखा हुआ है और 5 एक फेस पर लिखा हुआ है, 5 एक फेस। अब आगे क्या कर रहा है कि मीन निकालना है किसका? obtain the mean of the numbers obtained on throwing a die having written इतना इतना फेस। क्या चीज का मीन निकालना है? the mean of the numbers obtained on throwing a die having written 1 on 3 face, 2 on 2 faces। बस ये तो ऐसा कुछ बोल नहीं रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। जरा ध्यान दीजिएगा, कितने कितने लिखे गए हैं, कितने कितने लिखे गए हैं? 1 लिखा गया है, हाँ, 2 2 लिखा गया है, 5 लिखा गया है। अब बताइए कि सबको जोड़िएगा तो एनएस का मान, तो ये बात तो फिक्स ही है ना, 2 फेस और 3 फेस, 2 फेस 5 और 1 6 फेस, एनएस तो 6 ही होगा, ठीक है, चाहे कुछ लिखा होगा तो 6 ही। तो पहला का प्रोबेबिलिटी 1/6, दूसरा का 2/6, तीसरा का 5/6। इसमें ज्यादा लफड़ा नहीं है, ये एक से पूछ रहा है, गुना करके जोड़ लीजिए, गुना करके जोड़ लीजिए। 1 गुना 1/6, 2 गुना 2/6, 5 गुना 5/6, जोड़ लीजिएगा, जो आएगा आंसर। हो गया? सत्रह नंबर छोड़ दे, बना लीजिएगा। ये तो आप लोग पढ़ चुके हैं, ऐसे क्वेश्चन कितने पढ़ लिए हैं। 52 गेंद में से 52 कार्ड में से 2 कार्ड निकालने हैं। क्या कर रहा है कि वो एस होना चाहिए, तो या तो 0 एस होगा या 1 एस होगा या 2 एस होगा। ये तो कितना बार आप लोग बना लिए, ठीक है, छोड़ देना है, बना लीजिएगा। तो इस तरह से आपके एक्सरसाइज खत्म हुए। कल हम लोग पढ़ेंगे बर्नौली ट्रायल्स एंड बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन। लास्ट नंबर बना लीजिएगा। 52 कार्ड में से 2 कार्ड निकालना है। अरे निकल जाएगा, बन जाएगा आंसर। चलिए अब आप लोग लेफ्ट मार सकते हैं।